कहाँ तक हो गया एज? 101 क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सौ एक के बाद 102 देखो। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी ये दो लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:3 है ना? नहीं, ये तो आए गए आए। 128। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 128। चलो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता और पुत्र, फादर एंड सन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब करेंट है ना, कितनी है? 15:8 है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले -6, 6 वर्ष पहले कितनी है? 13:6 है। तो पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान निकालना है आपको ये वाली, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको देखना है, क्या ये डिफरेंस इन दोनों का सेम है? कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 में से 8 गए 7, 13 में से 6 गए 7, मतलब क्लियर है। अब मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लायक है। पहली कंडीशन, अगर ये अनुपात इक्वल नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने लायक नहीं होगा। तो अब ये है, अब इसको भूल जाना है हमको, इसको, ये अनुपात को भूल जाना है, ठीक? अब देखना है इस अनुपात को कि इन दोनों के बीच कितना अनुपात है? 2। तो 2 बराबर है कितने के? 6 के। तो 1 बराबर 3 के। तो बस हमको निकालना है पिता की वर्तमान। तो 15 गुणे 3 कितना आ गया? 45। अगर हमसे बोला होता कि पिता की पुत्र की आयु निकालिए तो 3 गुणित कर देते तो 24 आ जाता, 8 या 24। यदि पिता की 6 साल पहले, तो यहाँ 13 या 39 हो जाता। पुत्र की 6 साल पहले 6 या 18 हो जाता, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 130। 130 क्वेश्चन। बेटा दिया है क्वेश्चन में, अच्छे से देखो। अच्छा हाँ, ठीक है, अभी 130 मिटाएं इसको। 230। अरे 130, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। बोलता है एक आदमी और उसके क्या 42 देखते हैं। एक आदमी और उसके बेटे, मतलब ये फादर और सन की औसत आयु कितनी है? 60 है। तो औसत के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ देखो, औसत का मतलब होता है जितने आंकड़े होते हैं उनका योग बटे उतने आंकड़ों की संख्या, है ना? तो जितने टोटल सम ऑफ नंबर और कितना टोटल नंबर। तो यहाँ पर ये औसत का फॉर्मूला हो गया। तो f प्लस एस इक्वल्स टू, ये 2 का गुणा यहाँ होगा तो 120, ठीक है? अब नेक्स्ट ये बोलता है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है? क्रमशः कितना दिया है? 13:7। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20। तो 20 बराबर है 120 के। निकालना क्या है? बेटे की आयु 20 छिंग, है ना? तो 6 बार। अब बेटा ये है तो 7 गुणे 6 कितना हो गया? 42। आंसर आ गया, ठीक है? हमको अनुपात दिया था 60 है, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 120, इनका अनुपात भी दिया था, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग ये भी f प्लस एस हो गया। तो 20 बराबर 120 के, तो 7 बराबर कितने के? तो कितना हो जाएगा? 42। अब कौन सा क्वेश्चन? 137। 137, 137।
लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान जो एज है, करेंट एज 1:3 है। 10 वर्ष बाद मतलब प्लस 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे लायक है कि नहीं, है ना? तो इसको देख के चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर कितना है? बीच का अंतर 3, यहाँ बीच का अंतर 2, मतलब ये हमारे लायक नहीं है। अब इसको हम अपने लायक कैसे बनाएंगे? 3 का गुणा यहाँ करेंगे ऊपर, तो 3 का गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, है ना? अभी यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अंतर सेम हो गया 6 6 का। अब इनके बीच कितना अंतर है? अब इसको भूल जाना है हमको। इसके बीच 1 का अंतर है। कितने साल हैं? 10। तो 1 बराबर है 10 के, तो 9 बराबर कितने के? 90 के। आंसर आ गया। और इसको जो आप एक मेथड से करते थे, मेथड खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 3 का इंटू किए हैं और नीचे 2 का। सर एक बार और बता। हाँ, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1 कितना है? 3 है। और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो क्या इन आयु का अंतर बराबर है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले वो आयु का अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो 3 है इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अभी आयु का अनुपात 6 बराबर हो गया। अब हम ये अनुपात भूल जाएंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो हमको मतलब है वो 3 और 4 ऊपर नीचे के अनुपात से मतलब है। तो 1 कितना अनुपात है इनके बीच अंतर? 1। और कितने सालों का अंतर है? 10। 1 बराबर है 10 के। अब हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो 3 यहाँ पर कितनी है? 9। तो 10 गुणित 9 कितना हो गया? 90। आंसर जिसका पूछता उसका इंटू करते 10 के साथ आंसर आ जाता हमारा। ठीक, इस वाले को पूरा भूल जाना है। नया वाला जो हमने अपने लिए बनाया है उसके साथ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 144 144 सर 144। बीच के अंतर 4:5:5:6। क्वेश्चन बोल रहा है सोनू हरि गोविंद, सोनू प्लस हरि प्लस गोविंद, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 30 दिया है। 30 है ना? और उनका अनुपात कितना दिया है? 4 5 6। तो सोनू और गोविंद की आयु का अंतर निकालना है 2, ये फाइंड करना है। ठीक, ये हो गया सोनू, ये हरि और ये गोविंद। अगर मैं 3 का गुणा यहाँ कर दूं तो S प्लस H प्लस G इक्वल्स टू 90। और अगर इन सबको अनुपात जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 4 5 9 9 5 9 6 कितना हो गया? 15। तो 15 बराबर है 90 के, तो 1 बराबर 15 छक्का 90। और सोनू और गोविंद की आयु के बीच जो अनुपात का अंतर है वो कितना है? 2। तो 2 गुणित 6 बराबर 12 वर्ष। आंसर आ गया। सर एक बार सोनू हरि गोविंद की आयु का औसत अनुपात 30 है। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 90 हो गया। अब इनकी आयु का अनुपात 4 5 6 सबको जोड़ देंगे तो 15 आ गया। 15 बराबर है 90 के, तो 1 बराबर कितने के? 6। अब सोनू और गोविंद के बीच आयु का अंतर कितना है? तो अनुपात में अंतर कितना आ रहा? 2। 2 गुणित 6 करोगे आंसर कितना जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन।
148। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले -5 कितना था? 5:8 था। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 5:7 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:8 था। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? अभी देखो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 3 का और इनके बीच कितना अंतर है? 2 का। गलत हो गया, ये हमारे लायक नहीं है क्वेश्चन, है ना। पहले इसको अपने लायक बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, गुणा करो कितना? 8 दूनी 16, 5 दिया 15, 7 दिया 21। क्या डिफरेंस बराबर है? 6 है डिफरेंस बराबर। अब इनका डिफरेंस देखना है, कितना आया? 5 बराबर है 5 के, तो 1 बराबर 1 के। इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या ऊपर वाली है? किसकी वर्तमान आयु पूछा है? तो ए और बी की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? हाँ, तो इंटू 1 तो ये 15 और यहाँ 21। तो ये ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने ये मानी थी, ये वर्तमान आयु हो गई। कभी कभी एसएससी में क्या होता है, बी रेशो ए पूछ लेता है, तो आप लास्ट में बहुत ध्यान से देखें कि ए पूछा है, ए रेशो बी पूछा है या बी रेशो ए पूछा है ना। अगर बी रेशो ए पूछता तो वो रेशो हो जाता क्या? 21:50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 166 क्वेश्चन, 166 रफ करें इसको। चलो 166 बोलता है कि